हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सुप्रीत कहती है दारजी थोड़ा वक्त लगेगा अंबर जी को आने में, मैंने चीमा से बोल दिया वो भी आराम से आए। इधर गिन्नी की माँ कहती है बेटा मुझे सब्जी वाले का नंबर चाहिए। गिन्नी कहती है वो फाइल है ना, उसमें सारे पेपर्स रखे हैं, नंबर भी उसी में होगा। गिन्नी की माँ फाइल खोलती है और एक एक पेपर से छांटना शुरू करती है। तभी गिन्नी कहती है लाओ जी मुझे दो, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और सारे पेपर्स फाइल से नीचे गिर के उड़ जाते हैं। एक पेपर तंदूर पे गिर जाता है और जलने लगता है। गिन्नी भाग कर जाती है, किसी तरह पेपर को बाहर निकाल के उसकी आग बुझाती है, लेकिन जब वो पढ़ती है तो वो लीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स होते हैं, जिसे पूरा पढ़ के गिन्नी के होश उड़ जाते हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाती है। पीछे से आदित्य आता है और कहता है हेलो मैडम, कहाँ लॉस्ट खड़ी हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी तेज हवा चल रही है? अरे कम से कम खाने को ढक तो देती। गिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और वो कहती है मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे मिस्टर आदित्य राज सिंह से बात करनी है। गिन्नी पेपर दिखाती और कहती ये क्या घटियापन है, तुम सीधी तरह मुझसे मेरा ढाबा नहीं छीन पाए तो तुम चीटिंग पर उतर आए हो। आदित्य कहता है चीटिंग? हाँ चलो मैंने चीटिंग की, लेकिन इस पेपर पे साइन तो तुम्हारी माँ के हैं। ये सवाल और ये पेपर ना तुम अपने भाई गोल्डी को दिखाना, फिर वो तुम्हें बताएगा। और हाँ, उससे ये भी पूछ लेना कि उसने अपनी माँ से साइन कैसे करवाए, उसे कितना धोखा दिया। वैसे भी तुम तो बड़ा फैमिली वैल्यूज़ करती फिरती थी, अब क्या हुआ, बिक गई फैमिली? चंद पैसों के लिए तुम्हारे रिश्ते टुकड़े में चले गए। गिन्नी कहती है बस बहुत हो गया आदित्य राज, तुम्हें सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ। आई क्विट, मुझे नहीं करनी कोई भी कैटरिंग तुम्हारे घर में। आदित्य जोर जोर से ताली बजाने लगता है, जिसे देखकर गिन्नी रुक जाती है। आदित्य कहता है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लो। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम बीच में छोड़ के जाओगी तो ढाबा मेरा, फिर तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ऐसे ही मुझे मिल जाएगा। अचानक टेंट हिलने लगता है। आदित्य और गिन्नी दोनों भागते हैं टेंट को बचाने के लिए और दोनों एक साथ टेंट को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। गिन्नी कहती है मेरे पापा जी ने सिखाया है कि कभी हिम्मत मत हारो और मुसीबत से भागो नहीं, इसलिए मैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे भी हम दोनों में से भगौड़ा कौन है ये तो तुम अच्छे से जानते हो। आदित्य कहता है जानता नहीं हूँ, देख भी चुका हूँ। अभी कुछ देर पहले तुम यहाँ से भागने के मूड में थी ना, तो भगौड़ी तो तुम हुई, मैं तो हुआ नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को 2 बार फिर से पढ़ लेना। इतना कह के आदित्य वहाँ से चला जाता है। अरमान कहता है आदित्य ये तूने क्या किया? मैंने तुम्हारी और गिन्नी की सारी बात सुनी। अरे वो जा रही थी, उसे जाने देता, तुझे ढाबा तो वैसे ही मिल जाता। आदित्य कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था अरमान। चीमास गिन्नी के खाने के दीवाने हैं और बड़ी मुश्किल से दारजी खुद घर जाकर उसको केटरिंग के लिए बुला कर लाए हैं। एटलीस्ट मैं दारजी का अपमान नहीं कर सकता। माँ के बाद एक दारजी हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। रहा सवाल गिन्नी ग्रेवाल का, एक गलती तो मैं उससे कभी भी करवा सकता हूँ। इधर गोल्डी के सामने गिन्नी पेपर रखती है और कहती है ये क्या किया तूने गोल्डी? गिन्नी कहती है माँ आपको पता है इस लड़के ने अपने ढाबे को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए गिरवी रख दिया और धोखे से आपके साइन भी करा लिए, आपको पता भी नहीं चला। गोल्डी कहता है बस करो गिन्नी, तलवार ना जग्गी की मेरे गले पे है, तेरे गले पे नहीं है, इसलिए तू इस बात को नहीं समझेगी। तुझे तो फैमिली भी चाहिए, तुझे तो ढाबा भी चाहिए, तुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी जीने के लिए सांसों की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया, इसके बदले में कितना पैसा मिलेगा तुझे पता भी है? हम लोग आराम से रहेंगे। गिन्नी गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट के 5-6 टुकड़े करके गोल्डी के मुंह पे फेंक देती है और फिर कहती है तुझे पैसा चाहिए ना गोल्डी, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद जो भी पैसा मिलेगा ना मैं सब तुझे दे दूंगी, लेकिन मैं अपने ढाबे को खोने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर अंबर आता है और एक फाइल दारजी को दिखाता है, जिसे देख के दारजी को गुस्सा आ जाता है। दारजी कहते हैं अंबर तू पिछले 20 साल से इस बिजनेस में है और तूने मुझे ये नहीं बताया कि पिछले 3 सालों से हमारे होटल सारे लॉस में चल रहे हैं, यहाँ तक कि चंडीगढ़ और अमृतसर के होटलों को बंद करने की नौबत आ गई है। अंबर कहता है मैं क्या करूँ दारजी, मैंने जितने भी प्रॉफिट मेकिंग डिसीजंस लिए सारे लॉस मेकिंग में चले गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आदित्य सुन लेता है और फिर कहता है अगर आप लोग बोलें तो क्या मैं कुछ बता सकता हूँ? अंबर कहता है तू यहाँ पर हमें एडवाइस देने आया है, तुझे बिजनेस का बीबी आता है? अरे तू हमें क्या गाइड करेगा, जबकि तू खुद एक इंटरनेशनल भगौड़ा है।
जो मास्टर शेफ से भाग कर यहाँ आया था। दारजी कहते हैं चुप कर अंबर, तू बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर वो लड़का कुछ बोलना चाहता है उसे बोलने दो। आदित्य कहता है दारजी आपने हमारे डिशेस के प्राइसेस देखे हैं? अरे 7वें आसमान पर है एक एक खाने के प्राइस। अंबर कहता है ये खाने के प्राइस ना ढाबे में देखे जाते हैं, हम 5 स्टार होटलों की चेन चलाते हैं और जो लोग 5 स्टार में खाना खाने आते हैं वो प्राइस नहीं देखते। आदित्य कहता है चलिए मान लिया कि वो प्राइस नहीं देखते, लेकिन डिशेस तो देखते हैं। अरे वेजिटेरियन के नाम पर आप सिर्फ पनीर की 10 डिशेस देते हैं, सोया तो है भी नहीं। लोग क्या क्या खाने लगे हैं आपको तो ये भी नहीं पता। पिछले 20 साल से जो खाने की डिशेस हैं वही अभी भी चलती आ रही हैं। दारजी कहते हैं ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है अंबर, अब मेरा और तेरा दोनों का टाइम चला गया है, नई पीढ़ी का ज़माना है, इनसे पूछना चाहिए। अंबर हंसता है और फिर कहता है वाह दारजी वाह, जब से ये लड़का कनाडा से यहाँ इंडिया में लैंड हुआ है ना, तब से आप एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं जानता हूँ ये यहाँ पर किस मकसद से आया है, हमारे परिवार को तोड़ने आया है ये। मैंने बहुत सही फैसला किया था जो बचपन में इसे धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दिया था। दारजी कहते बस करो अंबर, तू ना बहुत ज़्यादा बोलता जा रहा है, तू इस बात को भूल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तू इसका पिता है। आदित्य कहता है रहने दीजिए दारजी, कोई भी संबंध बनाने से पहले इंसान को इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।